नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, हमारी जो भी क्लासेज हैं उनका आप रेगुलर फायदा उठा रहे होगे साथियों। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और रिक्वेस्ट में पहली रिक्वेस्ट नंबर है मेरी। क्या साथियों? पहली रिक्वेस्ट है कि मेरी टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विवेकर, उसको सभी चैनल ज्वाइन करें, है ना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब बात आई कहाँ है सर? तो इसकी लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मैथ्स बाई विवेक कर चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। अंबिका क्लासेस धौलपुर के यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। दो तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल आप पीडीएफ वगैरह आप अवेलेबल कराना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। ये दो तीन आपके लिए न्यूज हो रही। और उम्मीद है आप सभी इन सभी चीज़ों को करोगे। साथियों, वर्ग और आईएसएस रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, क्योंकि रीट वाले लड़कों को मेन दिक्कत आती है। जहाँ पर मैंने फील किया है उन चीज़ों को मैंने पहले अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होंगे, भुजा बराबर होंगी, और आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं। भुजा समान होंगी, भुजा आमने सामने की कैसी होंगी? समान होंगी और समांतर, समान होंगी और समांतर होंगी। आमने सामने की भुजा समांतर और समान होती हैं। कौन सी भुजा? आमने सामने की, ठीक है। आमने सामने की भुजा समान और समांतर होती हैं। बात रही इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है साथियों आधार गुणा ऊंचाई। क्या? आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। साथियों, इसने कहा है कि इसका जो आधार है उसकी ऊंचाई से दो गुना है। मतलब अगर मैं वायदा पे ऊंचाई को x मान लेता हूं तो आधार कितना हो जाएगा? 2x। अगर ऊंचाई को मैं x मान लेता हूं तो आधार ऊंचाई का दो गुना है, इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। ये क्षेत्रफल कितना दे दिया? 72 दे दिया। यहाँ से 72 आएगा, दो से काटोगे 72 कितनी बार? 36 बार। तो x इंटू एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 36 हो गया। तो x कितना बच जाएगा? 6। x का मान कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर 36 है, अगर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 36 के, तो x बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कितनी थी? x थी, और x का मान क्या हो गया? 6। तो ऊंचाई की मैं बात करूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊंचाई कितनी होगी? 6 हो गई, क्योंकि x से x का मान 6 हो गया। और आधार को मैंने दुगना लिया था 2x। अगर x का मान 6 है तो 2x का मतलब 12 है। तो 6 और 12, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला साथियों, ये बेहतरीन क्वेश्चन। शानदार। एक समचतुर्भुज। साथियों, समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं। और एक और बात, यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पहली बात तो विकर्ण कैसे होते हैं? इसके बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। साथ ही साथ वो कोण समविभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? कोण समविभाजित करते हैं। जहाँ से विकर्ण खींचेंगे उस विकर्ण उस चीज के कोणों को क्या करेंगे? समविभाजित। विकर्ण जैसे यहाँ पर ये है ना, तो ये विकर्ण खींचा है, इसका ये दोनों बराबर बराबर होने हैं। यहाँ से ये विकर्ण खींचा है तो ये दोनों बराबर बराबर होने हैं। तो विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कोण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कोण समद्विभाजित करते हैं। जिस विकर्ण क्या करेंगे? कोण समद्विभाजित करेंगे ना, समान दो भागों में बांट देंगे। दूसरी बात, विकर्ण बराबर तो होते हैं लेकिन लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। ये थोड़ी सी विकर्ण की प्रॉपर्टी है ना। समचतुर्भुज की बात करें इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल, इसको रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। डायगोनल विकर्ण होता है डायगोनल, डायगोनल का क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं। बात करते हैं इसका परिमाप, क्योंकि साथियों सभी भुजा बराबर होती है तो परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा। जो वर्ग का परिमाप होता है वही इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा।
इसमें और वर्ग में केवल यही अंतर रहता है कि वर्ग के तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं हो कि विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं होता 90 डिग्री। ये दो मायने डिफरेंट होते हैं। क्या क्या? वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन वहाँ पर कंपल्सरी है विकर्ण क्या होंगे, बराबर। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन हर एक समचतुर्भुज को आप वर्ग नहीं बोल सकते। ये कुछ प्रॉपर्टी है। बात करें इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 दी है। देखिए बना भी रखी है इसने डायग्राम में कि ये 20 हो गई, ये सारी 20 20 20 है। तथा इसका विकर्ण कितना हो गया, एक 24 है। एक जो विकर्ण दिया है इसका 24 दिया है। एक विकर्ण की लंबाई दी है 24। अच्छा, इसने 12 क्या कर रखा है, मैंने अभी बोला है आपको कि विकर्ण क्या करते हैं, इसके लंबसम विभाजित। तो लंबसम विभाजित का मतलब ये 12 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे इस त्रिभुज को देखिएगा, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की मैं बात करना चाह रहा हूँ। त्रिभुज ओ ए बी, कोई भी एक त्रिभुज बना दीजिएगा। सभी त्रिभुज बराबर होते हैं, सब चारों के चारों त्रिभुज कैसे होंगे, ये सर्वांग सम होंगे। इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। समझ में आ गया क्या? चारों के चारों क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ से अगर ये 12 है, यहाँ पे 20 है, तो ये 16 हो जाएगा। एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट काम करने चाहिए। अब 3 4 5 होता है, तो ये 3 का कितने गुना हो गया, 12, 4 गुना। यहाँ पर भी 4 गुना हो गया, 5 चौके 20। तो यहाँ पे भी 4 का क्या कर दीजिएगा, 4 गुना 16 है। इसका मतलब ये 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक है 16। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब जिसमें से हमें क्या हुआ है, एक विकर्ण तो दिया है, हमें एक विकर्ण तो दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। एक विकर्ण तो दिया है ना 24 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसका क्षेत्रफल मैं लिख दूं क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल का विकर्ण गुणनफल। D1 इंटू D2 लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह कम है ना। तो 1/2, D1 कितना दिया है आपको, 12 दूनी 24 दिया है ना। दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है जब यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, बी से लेकर के ओ तक 16 हो गया, तो ये भी 16 होगा। भाई समचतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, समचतुर्भुज से संबंधित क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो 16 हो गया ना, तो ये भी कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 16 तो नहीं 32 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 2 से काटोगे 12 बार, 12 तो नहीं 24, 12 3 36 तो 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। शानदार क्वेश्चन साथियों, समचतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके आया। अच्छा, ये कुछ पहिए वाला क्वेश्चन हो गया। पहिया जो होता है ना, पहिया एक वृत्ताकार टाइप में होता है। पहिए का जो शेप होता है ना, वृत्ताकार होता है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 यार चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या देखिए, यहाँ पर आप अगर किलोमीटर में लेके आएंगे तो पॉइंट में जाएगा, इसलिए आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। इसका मतलब आपको ये देखेंगे 88,000 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88,000 मीटर। मतलब 88,000, 88,000 मीटर चल रहा है ना। समझ में आ गया क्या? 4,000 एक पहिया 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर का मतलब हो गया 88,000 मीटर तय करने में 4,000 चक्कर लगाता है। भाई 4,000 चक्कर की दूरी है ये। तो आप ये देखो, एक चक्कर में तय दूरी, ये टोटल 4,000 चक्कर की दूरी है। एक चक्कर की दूरी कितनी आएगी, है ना, 4,000 काटोगे ना 22। इसका मतलब एक चक्कर की दूरी कितनी आई, 22 मीटर। 4,000 चक्कर का मतलब हो गया 88,000 मीटर। तो एक चक्कर का मतलब हो गया 22 चौके 88 मीटर 22। इसका मतलब पर्दी हो गई। भाई जितनी दूरी, जितना ये पहिया होगा उतनी दूरी तय करेगा, जितना ये पहिया होगा ना उतनी दूरी करेगा। और ये पहिया क्या कहलाता है, ये पर्दी कहलाएगी। इसका मतलब 2πr कितना हो गया, 22 हो गया। साथियों एक याद रखना, इसमें 7 44 154, ये अगर त्रिज्या होगी तो ये 2πr आएगा हमेशा, और ये क्या आएगा, πr²। तो 7 44 154 ये याद रखना। अगर ये 22 है तो 22 क्या हो गया, इसका आधा। इसका 7 का भी क्या कर दोगे, आधा, 3.5। ये याद रखना। अगर 2πr पर्दी 44 होगी तो त्रिज्या 7 होगा,
अगर इसका आधा कर देंगे तो इसका भी आधा कर देंगे। अगर भाई दबे 88 होता ना, 88, तो 44 का 88 है, तो 7 का भी क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, 7 दूनी 14, तो ये 14 आ जाता। तो जितना गुना अपन परिधि का कर रहे हैं उतना ही गुना किसका कर देंगे, त्रिज्या का कर देंगे, है ना। अगर ये 44 होती तो 7 आता, 22 है, इसका आधा है, तो आप इसको आर निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 3.5 मीटर। आप कैसे भी निकाल सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, 22 जब 22/7 रखोगे तो इस तरीके से, ठीक है, लेकिन 3.5 ही इसका आंसर आना है। तो आप याद कर लोगे 7 44 154, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। एक आयत की परिमिति कितनी होगी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। भाई अगर मुझे परिमाप चाहिए, आयत का परिमाप चाहिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आयत का मेरे भाई जो परिमाप होता है ना, वो कहीं ना कहीं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा, अच्छा लंबाई तो अपने पास है लेकिन चौड़ाई निकालनी पड़ेगी इसकी। आयत की लंबाई रखी, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आयत के बारे में ध्यान है। आयत कुछ इस तरीके का चतुर्भुज होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको क्या कहा जाता है, आयत कहता है। जिसकी कोई एक भुजा 10 मान लो, कोई भी मान लो 10 मान लो, ये मान लिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसका जो विकर्ण है वो कहीं ना कहीं ये तरीके, इस तरीके से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये छुटकू वाला है ना, ये नीचे वाला, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये 10 है, ये 26 है, तो ये 24। जब तक आप बेसिक क्लास नहीं देखोगे दिक्कत आएगी। आप समकोण त्रिभुज की मेरी क्लास देख लेना, वहाँ पर आपको मैंने ट्रिपलेट बताया है कैसे निकालते हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो वहाँ से अपन मेरी ट्रिपलेट वाली क्लास देख लेना, ठीक है। इसका ये 24 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना भाई, परिमिति का मतलब होता है पेरीमीटर परिमाप। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, एक भुजा तो आपने 10 मान ली, और दूसरी आपकी 24 आ गई। 24 10 कितने हो गए, 34, और 34 दूनी 68। परिमाप क्या आएगा, 68 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर आ गया। अगला, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, जो कितना दिया है, 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, यहाँ पर देखो कितना कम है, 3, तो 60 क्या आएगा, 3 आएगा। प्लॉट की परिमिति निकालनी है, लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट का मान 20 आएगा, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी, 8। लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई 3 से काटोगे 20, 20 8 160, तो लंबाई कितनी आ गई, 160 मीटर आ गई। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, 3 का, अनुपातों में 3 का है, और क्वेश्चन में कितना है, 60, तो 60/3। अगर मुझे लंबाई निकालनी है 8 का गुणा कर देंगे। अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है तो 20 में 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 20 आ गया, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 100 आएगा। 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 100। आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप जो इसकी परिमिति या परिमाप होता है आयत का, वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अपने पास 2 गुणा लंबाई भी है, 160 है, चौड़ाई 100 है। 160 और 100 260, 260 का डबल, 260 का डबल 520 आएगा। कहीं पर है क्या, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। 520, ठीक है, समझ में आ गया भाई। 8 5 3 का अंतर 20, 20 8 160, तो लंबाई कितनी होगी, 8 हो गई, 160 हो गई। चौड़ाई कितनी है, 5, 20 5 100। परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी होगी, 160, और 100 260, 260 तो नहीं, 520। तो इसका आंसर क्या आएगा, 520 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 520 मीटर आएगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा करेक्ट आंसर। फिर एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 है। देखिए जब तक आपको ट्रिपलेट नहीं याद होंगे ऐसी दिक्कत आएगी, और ऐसे क्वेश्चन रीट में खूब आते हैं, ये ध्यान रखना। एक आयत बनाइएगा, ये लो आयत बन गया सर,
ये आयत बन गया, इसका विकर्ण बना दिया मैंने। चलो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना बन गया 25 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो गया 168। आयत की लंबाई ज्ञात करिएगा साथियों, आयत की लंबाई। अब देखो 25 देखते ही जिसको ट्रिपलेट है वो याद कर लेगा, 7 24 25 क्या आएगा 7 24 25 आएगा। ठीक है 7 24 25 इसमें ट्रिपलेट आएगा 7 24 25, तो इसका लंबाई कितनी हो जाएगी 24, लंबाई ज़्यादा वाली लेंगे फिर 7 24 25 तो 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है जिसको ट्रिपलेट आंसर याद है वो आराम से कर पाएगा। एक आयताकार खेत के विकर्ण की, देखिए ये सेम क्वेश्चन आया था रीट 2016 में। एक आयताकार विकर्ण की लंबाई 17 है, ये हो गया आयत। ठीक है ना भाइयों, इसका विकर्ण कितना आ गया 17 आ गया, परिमाप कितना है 46, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर 17 है तो डेफिनेटली 8 15 17 का ट्रिपलेट लगेगा, 8 15 17। क्या परिमाप 40 बैठ रहा है, परिमाप 46 बैठ रहा है क्या, सभी को जोड़ो 15 8 23, 23 15 38 8 46, बिल्कुल मैच कर गया 46। इसका मतलब हमने जो लंबाई चौड़ाई को सुना है वो सही है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 15 120, 120 वर्ग मीटर आएगा, ऑप्शन बी आएगा साथियों। शानदार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आने के ऐसे चांस रहेंगे। विकर्ण अगर 17 है तो ये तभी डेफिनेट है, तब 8 15 होगा। एक 8 15 17 ट्रिपलेट होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 15 120, इसका आंसर आएगा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए लंबाई क्या हो गया 25% वृद्धि हो गई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि होकर के 4 से क्या हो जाएगा 5, लंबाई 4 से 5 हो जाएगी। अगर मुझे क्षेत्रफल को समान रखना है, लंबाई 4 से 5 होगी तो चौड़ाई क्या होगी 5 से 4। अगर लंबाई को 4 से 5 यूनिट हो रहा है तो चौड़ाई को 5 से 4 करना पड़ेगा तभी फिक्स रहेगा। ठीक है एक दूसरे के व्युत्क्रमात ही होंगे। 5 से 4 इसका मतलब कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी पड़नी पड़ेगी 1 की। अगर 5 है तो 4 रखना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा 1/5, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। आंसर इसका क्या आएगा 20, तो 20% मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन अगला, एक आयताकार मैदान, देखिए एक क्लास में करना है तो थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा, बाकी आपकी समझ में नहीं आए कोई भी कैसा भी हुआ है तो आप बता सकते हो। एक आयताकार मैदान की परिमिति कितनी है 480 है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 480 यही बट्टे योग यहाँ से, अच्छा परिमिति दी है ना, परिमिति एक सेकंड सॉरी, परिमिति है 480, तो मैंने मान लिया ये 5x और ये 3x है ना, तो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप हो गया। कितना दिया है 480, लंबाई कितनी मान ली मैंने 5x, चौड़ाई कितनी मान ली 3x बराबर 480, 2 से काटोगे 280 सॉरी 240, तो 8x बराबर 240, x का मान क्या आएगा 30। इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो देखिए ये 30 पंजे 150 हो गया, और ये 30 3 90, तो 15 नंबर 135 आएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 नंबर 135 13,500 वर्ग मीटर आंसर बनेगा। एक बार फिर से सुनेंगे, आयताकार मैदान की परिमिति, परिमिति क्या होती है, परिमिति होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 480, तो यहाँ से लंबाई ले लेंगे, ये 5x मान लिया, चौड़ाई कितना मान लिया 3x,
दो गुणा 5x प्लस 3x बराबर 480। 2 से 480 को काटेंगे 240 बार। 5x और 3x 8x। 8x का मान कितना हो गया 240। तो x का मान क्या आएगा 30। x कितना आ गया 30 आ गया। इसका लंबाई को मैंने 5x माना था। 30 गुणा 5 150 और 30 गुणा 3 90। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 15 नंबर 135। तो 13,500 वर्ग मीटर आएगा। अगला कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। कल भी मैंने बताया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये क्या हो गया आधार का परिमाप। ये आधार का परिमाप। इसका आज से भी बोल सकते हैं आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप क्योंकि आधार कैसा होगा इसका आयताकार होगा इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप या फर्श का परिमाप कितना है 18। ऊंचाई कितनी है 3। तो 18 गुणा 3 करोगे 54। अच्छा मीटर स्क्वायर 54 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 54 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा क्या 54 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आएगा। 54 मीटर स्क्वायर मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 18 सेंटीमीटर। ये रीड के पर्पज से शानदार वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। 18 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े 14 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 18/14 का क्या है आयत। 18/14 का क्या है आयत। इस तरीके से 18/14 का ये 18 हो गई बड़ी वाली और ये 14 हो गई। अब जब इसमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे भाई। इसमें जब सबसे बड़े से बड़ा वृत्त बनाओगे कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। क्योंकि अगर वो जो वृत्त बनेगा बड़े से बड़ा वो इसको टच करेगा। जो छोटी भुजा है उसको टच करेगा। अगर आपने ऐसे लंबी ऐसे बनाने की कोशिश करी इस तरीके से तो आपका कभी वृत्त बन ही नहीं पाएगा। इस तरीके से बनाओगे ना तो कभी वृत्त नहीं बन पाएगा क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो जाएगी ये ज़्यादा हो जाएगी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी। इसलिए आपको बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। इसका मतलब छोटी भुजा पर छोटी भुजा क्या अनुसार बनेगा। छोटी वाली भुजा इसका क्या हो जाएगी फिर ये व्यास हो जाएगा। ये जो है ना इसका व्यास ये इसका व्यास ही क्या होगा आयत की छोटी भुजा होगी तभी बन पाएगा अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका जो व्यास होगा इस वृत्त का जो व्यास होगा वो 14 होगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। और मैंने अभी बताया था कि 7 44 154 रट के रखना है। 7 44 154 7 44 154। अगर त्रिज्या 7 आ गई तो क्षेत्रफल 154 आना है। ये आप ध्यान रखेंगे 7 44 मोस्टली यही आता है। फिर भी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो है ना। अगला एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। ये 360 जो है ना वो क्या है वर्ग के क्षेत्रफल का 90%। वर्ग के क्षेत्रफल का 90% कितना है 360। क्योंकि कहा है कि ये जो 360 है ना एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग के क्षेत्रफल का 90% 360 है। तो 1% कितना आएगा बट्टे 90 कर दोगे 100% कितना आएगा ये आएगा। इसका मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर होगा। 400 मीटर स्क्वायर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक वर्ग की भुजा ज्ञात के वर्ग की प्रत्येक भुजा भाई भुजा स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर बराबर 40 400। तो भुजा कितनी आ जाएगी 400 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगी 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है आयत का क्षेत्रफल 360 है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। इसका वर्ग का क्षेत्रफल 400 रहा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना रहा होगा 400 रहा होगा। कितना रहा होगा 400। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 400। तो
तो भुजा कितने की आ गई, 20 की आ गई, 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात रहेगा। देखिए वर्ग मान लीजिएगा भुजा, ये इस तरीके से कुछ वर्ग होगा, है ना, थोड़ा सा ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। अच्छा वर्ग का जो विकर्ण होगा ना वो क्या होता है, √2a। आपको पता होगा। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, और ये उस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया जो इसकी विकर्ण पर बना है। इसके विकर्ण पर वर्ग कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो मेन वर्ग है, एक तो ये वाला वर्ग है, और एक और वर्ग बनाया है जो इसके विकर्ण पर बनाया है। अब विकर्ण पर बनाया है, इसका इस वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी रहेगी, √2a रहेगी, √2a रहेगी, और ये √2a रहेगी। इसने पूछा क्षेत्रफल पर क्या वो रहेगा रेशियो, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि मैंने भुजा ए स्क्वायर मानी, ए मानी है ना, भुजा ए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। लेकिन विकर्ण पर बना है, इसके वर्ग की भुजा क्या है, √2a, और इसका क्या करना होगा, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा ए स्क्वायर आएगी, अगर भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। लेकिन इसके विकर्ण पर बनाओगे तो इसके फिर ये जो दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा का काम करेगा इसका विकर्ण जो होता है √2a। तभी इस तरीके से आप क्या निकाल पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ठीक है। तो रेशियो पूछा, ये रेशियो, तो ये ए स्क्वायर आ गया, √2 का 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अनुपात आएगा 1:2, क्या आएगा 1:2। ये ध्यान रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन मेरे भाइयों, 1:2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 है। देखिए वर्गाकार भूमि की परिमिति में भुजा मान लूँ 4a, 4a बराबर 208, तो 4 का भाग दे दोगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। इसका मतलब इसकी भुजा जो होगी 52 होगी। अब ये कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता चौड़ा है। देखिए 52 का एक वर्ग बन गया, ये 52 सेंटीमीटर 52 मीटर बुलंदी भुजा का वर्ग बन गया 52 वाली का, ओके। अब कह रहा है कि 2 मीटर रास्ता है, इसके दोनों तरफ चारों तरफ क्या हो गया, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दो भाई 2-2 मीटर का, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 मीटर प्रतिवर्ग दर का ज्ञात करना है। अच्छा इसमें क्या करना है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, इसके चारों ओर क्या करना है तुम्हें, इसके चारों ओर क्या करना है, खर्चा ज्ञात करना है ना, पता ही है। इसके चारों ओर क्या करवाना है आपको, बाड़ लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें परिमाप निकालें या क्षेत्रफल निकालें, ये आपका इशू हो गया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इसमें आप लोग परिमाप निकालोगे या आयतन निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बताइए साथियों। अगर खर्चा मीटर में है इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, फिर परिमाप निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, परिमाप। समझ में आ गया क्या, बताइए। क्या आप सभी का क्लियर है क्या, बताइए मेरे भाइयों, क्या आप सभी का क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके चारों ओर रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर क्या लगवाना है आपको, बाड़ लगवानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 मीटर, देखिए 2 मीटर इधर बढ़ेगा और 2 मीटर इधर बनेगा। इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2-2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब भुजा कितनी हो जाएगी फिर, 52 और 4 56। अगर मुझे बाड़ लगवानी है इसका मतलब पूरे 56 में लगवानी पड़ेगी, क्योंकि 52 में 2 इधर होगा 2 इधर हो जाएगा 56, ठीक है।
चारों तरफ इसका परिमाप निकाल। देखिए कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षेत्रफल निकालें या परिमाप। तो अगर यहाँ पर देखा करो खर्चा मीटर में है तो परिमाप, और मीटर स्क्वायर में हो तो क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आप लोगों को? परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। और परिमाप कैसे निकालेंगे? 56 × 4। ठीक है, खर्चा कैसे निकालेंगे साथियों? 56 × 4, 12.5 का मतलब हो गया 25/2। 2 से काटेंगे 2 बार, 25 तो नहीं 50। ठीक है, तो ये आएगा 2800 रुपये। कितना आएगा? 2800 रुपये। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, अगर भूमि का परिमाप 208 है तो भुजा कितनी हो जाएगी? 52। 52 तो ये अंदर वाली हो गई, 52 तो ये अंदर वाली हो गई। लेकिन साथियों 2 इधर है, 2 इधर है, तो टोटल अगर बाहरी सीमा की बात करूँ तो 4 बढ़ जाएगी। 2 2 4। इसका मतलब अब परिमाप कितना आएगा? 56 आ जाएगा। 56 तो सॉरी बुझा जाएगी, 56 इसकी बुझा जाएगी। परिमाप आ जाएगा 56 × 4। इस पर मुझे बार लगवानी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल, और मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल। परिमाप की बात कर रहा है ना, खर्चा मीटर में दिया है, इसका मतलब परिमाप निकालोगे। तो 52 और 4 कितना हो गया? 56। अब 56 का हिसाब से, 56 के हिसाब से आप देखो खर्चा कितना है? 12.5। 12.5 का मतलब हो गया 25/2। तो ये 56 × 4 है ना, ये तो हो गया परिमाप। लेकिन इसका 25/2 से क्या कर दोगे? गुणा। तो करेक्ट आंसर फिर 2800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, 14 सेंटीमीटर, 14। तो यहाँ पर अगर जब वृत्त बनाओगे ना आप, यहाँ पर वृत्त बनाओगे तो वर्ग में क्या होगा? चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। क्या आएगा? ऐसा वृत्त बनेगा जो चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, है ना, चारों भुजाओं का। इसका मतलब इसका जो व्यास हो गया वो इसकी भुजा हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की तो भुजा कौन सी भी साइड से लो, या तो ऐसे लो तो भी बराबर होगा, या फिर ऐसे लो तो भी बराबर हो जाएगा। और वर्ग की भुजा किसका काम करेगी? वर्ग की भुजा कहीं ना कहीं वर्ग वृत्त का व्यास बन जाएगी। और वर्ग की भुजा कितनी है? 14। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14। यहां से आप निकालोगे त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल वही आगे ना, 7 44 154, याद रखिएगा। πr² से भी कर सकते थे आप, क्षेत्रफल πr² होता है। 7 44 154 रख लोगे तो आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी? साथियों त्रिज्या क्या होती है? 3 गुना कर दिया, त्रिज्या का क्या कर दिया? 3 गुना। परिधि क्या होती है? 2πr। साथियों यहाँ पर 2 और पाई कांस्टेंट राशि है। 2 भी कांस्टेंट है, संख्या एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चर राशि है। और पाई भी क्या है? कांस्टेंट राशि है, चर। तो चर राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या और परिधि एक दूसरे क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएंगे। अगर त्रिज्या को 3 गुना कर रहा है तो परिधि भी क्या हो जाएगी? 3 गुना। क्षेत्रफल की बात करता तो स्क्वायर होता है ना, फिर उस केस में 9 गुना हो जाता। परिधि तो 3 गुना ही हो जाएगी, क्योंकि अनुपात समानुपात होता है। ऐसा क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो वही फॉर्मूला लगाना है, a+b+ab/100, 50+50 +50 × 50/100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है ना। चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो त्रिभुज हो, इनमें यही फॉर्मूला काम करेगा। तो 0 से 0 कट जाएंगी, 50 50 100 और 50 25, है ना। a+b+ab/100, 50+50, ठीक है। तो 125% आ गया ना फिर। 100 और 25 कितना हो गया? 125। आंसर आपका ए आ जाएगा। चलिए, वर्गाकार रूप में मुड़ी एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में घेरे हुए इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल। एकदम शानदार क्वेश्चन साथियों।
मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर 2D आकृति होती है तो उनके परिमाप समान होते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल 3D आकृति होती है तो आयतन समान होते हैं। इसका वर्ग का जो परिमाप रहेगा, वर्ग का परिमाप, क्योंकि 2D आकृति है ना, वर्ग, वो किसके बराबर होगा? वृत्त का परिमाप। क्योंकि 2D आकृति में जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाए परिमाप समान रहेगा, तो वर्ग से क्या बनना है? वृत्त बनना है। वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप होगा। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालिए वर्ग का। पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है कितना? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 121। तो यहाँ से आप भुजा निकालोगे, अंडूड कर दोगे 121 का। भुजा कितनी आ गई? 11। देखिए हमें तो क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। 11 सेंटीमीटर आ गया, भुजा 11 सेंटीमीटर। हमें तो क्या चाहिए? इसका परिमाप चाहिए। हमें इसका क्या चाहिए साथियों? परिमाप। तो इसका परिमाप कितना आएगा? 4 गुणा 11, 4 गुणा भुजा 44। इसका जो वर्ग का परिमाप आ गया वही वृत्त का परिमाप आएगा, वही वृत्त का परिमाप आएगा। तो वृत्त का परिमाप और वही कंसेप्ट, वही ट्रिक। देखिए यही आता है मोस्टली 7, 44, 154। अगर परिमाप 44 हो गया तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 154। फिर ये बेहतरीन ट्रिक है साथियों। ऐसा नहीं है कि बार बार त्रिज्या निकालो। समझ आ गया? बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? परिधि के 7 गुने के बराबर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसके 7 गुने के बराबर। साथियों मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ क्या? बहुत टाइम हो गया ना। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक क्लास में खत्म भी तो करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? परिधि के 7 गुने के बराबर है। तो परिधि का 7 गुना, यहाँ से देखोगे पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो आर का मान डायरेक्ट निकलेगा 7 दूनी 14। आर का मान क्या निकल क्या आ गया? 14। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, आर का मान हो गया 14। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। मैंने बताया था 7, 44, 154, 7, 44, 154। अब जो ये 14 हो गया तो इसका डबल कर दोगे भाई। 7 का क्या हो गया? ये डबल हो गया, 7 दूनी 14, तो 44 का डबल कर दोगे 88। अगर भाई दावे क्षेत्रफल होता तो इसका डबल नहीं करते, इसका वर्ग कर देना है ना। तो ये वर्ग इस तरीके से आता, क्षेत्रफल इस तरीके से आता। तो यहाँ पर 88 का ही आ गया। क्या आ गया? 88। ध्यान रखना है अगर त्रिज्या 3 गुनी हो गई, 7 का 3 गुना हो गया तो परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन ये 3 का वर्ग होगा, मतलब 9 गुना। तो यहाँ पर सेम गुना करना है, यहाँ पर भी सेम गुना करना है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल में उसका वर्ग गुना करना है। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंदर 37 है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, बढ़िया वाला क्वेश्चन। और त्रिज्या होती है आर, ये 37 है। यहाँ से आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 पाई -1 बराबर क्या बचेगा? 37 के। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर आर निकालनी है तो 37/2 पाई -1 आएगा। भाई आपको कहा है कि परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है। परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, त्रिज्या क्या होती है? आर। दोनों के बीच में डिफरेंस 37 का है। आर कॉमन ले लोगे तो 2 पाई -1 बचेगा, बराबर 37 के हो जाएगा। आर निकालना है तो ये गुणा से कायम हो जाएगा भाग में, वही मैंने किया है। 37 तो है ही, 2 गुणा 22/7 -1, तो यहाँ से क्या आएगा? 37 तो है ही, 44/7 -1। ठीक है, ये क्या आएगा? फिर इसको करेंगे और सिंपलीफाई। 37 तो है ही, 7, 44 में से 7 गया तो 37, और ये बट्टे 7 आएगा ना, वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई? ये त्रिज्या आ गई, ये क्या आ गई? त्रिज्या 7। देखा हमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो 7, 40, 154। ऐसा लग रहा है कि वही लिमिट होकर के आ रहा है ना। तो आपको 7, 44, 154 रट लेना है, मोस्टली यही आएगा फिर तो।
एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतनी है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए कितने चक्कर लगाएगा। पहली बात तो 11 किलोमीटर का मतलब समझो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। तो 11 किलोमीटर का मतलब हो गया 11,000 मीटर, 11,000 मीटर। आपको इतना डिस्टेंस तय करना है। अच्छा, एक डिस्टेंस, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है, जो इसकी परिधि होती है, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। 2 × 22/7 इंटू आर, यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि टोटल में भाग देना है ना, चक्कर संख्या, चक्कर कितने लगाएंगे, टोटल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, चक्कर बराबर क्या हो गया, कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग दे दो, ठीक है, एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी का मतलब हो गया परिधि, इस तरीके से। तो कुल दूरी में परिधि का भाग दे दो, कुल दूरी कितनी है 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर। इसमें परिधि का भाग दे देंगे 2 × 22/7 इंटू आर। आर कितनी दी है, 0.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 25 से काट दोगे फिर 4 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार, 22×5 110, तो 22×5 110, 500,000। लेकिन ये 7 ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा, ये 7 जो ऊपर है ना, नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5 से दूनी 1,000 × 7, 7,000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 69 क्वेश्चन, 15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाहर कराने का खर्चा इतना है। इस प्लॉट का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए वृत्ताकार प्लॉट है, ठीक है। क्या मैं इसका परिमाप निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ साथियों, क्योंकि टोटल खर्च दिया है। परिमाप या परिधि निकाल सकते ना। टोटल खर्च कितना है 3300, और 15 के हिसाब से तो कितने में हो गया होगा, 15 दूनी 30, 3 जीरो 15 30, 220। इसका परिधि कितनी आएगी, 220 आएगी। अब देखिए यहाँ पर आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, कैसे, 7×44। अब देखिए 220 इसका 5 गुना हो गया, 44 का कितना हो गया 5 गुना, तो यहाँ पर भी 5 गुना कर दोगे, 7×5 = 35। इसका मतलब आपने ये निकाल लिया कि यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई 35, यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई 35। हमें क्या पूछा, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्चा, वर्ग मीटर लगा, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, πr² कर लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लो। चलो, पाई का मतलब 22/7, r² 35 × 35। खर्चा निकालना है 100 के हिसाब से, 100 से गुणा कर दीजिएगा। भाई आपने देखा कि यहाँ से आपको परिधि दी है, परिधि निकाली 220, तो त्रिज्या कितनी आएगी 35। वैसे क्षेत्रफल यहाँ पे भी निकाल सकते थे आप, ये 5 गुना हो रहा है तो 154 का 25 गुना कर दो, या फिर ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। 7×5 = 35 है ना, तो ये करोगे 110 गुणा 35 गुणा 100, तो 3 जीरो आएंगी, 2 1 3 जीरो, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, और 35 से कम 35 3 38। तो आंसर कौन सा आएगा फिर, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ए इसका आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए सबसे पहले परिधि दी है आपको, यहाँ से त्रिज्या निकालने का कोशिश करिएगा। 7 44 154, 44 का कितने गुना है, ये 4 गुना, इसका 7 का भी 4 गुना, 28। तो यहाँ से आपने निकाल ली, अंत त्रिज्या कितनी होगी 28, आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी 28। एक वृत्त बनाना है और जिसकी त्रिज्या मुझे क्या लेके चलनी है 28। एक 7 मीटर चौड़ी रास्ता बनानी है वृत्ताकार, 7 मीटर ये लेकर के चलिएगा, ये कितनी हो गई 7। तो यहाँ से अपन देखेंगे बाहर वाले की कितनी हो जाएगी 7। तो अगर आप देखें सड़क का क्षेत्रफल, ये संकेंद्री वृत्त कहलाता है। ऐसे वृत्त
ऐसे दो वृत्त जिनकी केंद्र एक ही होता है वो समकेंद्री वृत्त कहता है ना। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उनको समकेंद्री वृत्त कहते हैं। और उसका क्षेत्रफल होता है पाई। बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटा देते हैं, है ना। पाई कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर प्लस आर आ जाएगा। पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर और आर माइनस आर, इस तरीके से कर लोगे। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर प्लस आर, तो बाहर की त्रिज्या कितनी होगी 35 हो गई, और अंदर की 28, तो 35 28 63, और 35 में 28 गया तो 7, ये घट जाएगा 63 तो नहीं 126 और 138 1386, कितना आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर 1386 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा फर्स्ट इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 है। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका सॉरी ये दोनों भुजा बराबर होंगी, ये दोनों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये ए होगा और ये क्या होगा √2 है, ये ध्यान रखना। तो ये 5 है, इसका ये क्या आएगा 5/√2, ये बट्टे √2 कर देंगे तभी तो √2 को आएगा। ये क्या आएगा, ये भी 5/√2 आएगा, ये भी क्या आएगा 5/√2। क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए सर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज कैसा भी होता है, समकोण त्रिभुज कैसा भी हो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक बार फिर से सुनेंगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की अगर ये 5 है तो ये 5/√2 होगी, ठीक है। ये भी 5/√2 होगी, ठीक है। तो क्षेत्र 1/2 आधार कितना हो गया 5/√2, और ये कितना हो गया 5/√2। यहाँ से देखेंगे 5 25 एकम 25, ये ऊपर 25 बचेगा। √2 का गुणा √2 से करें 2 और 2 2 4, तो ये आएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी मेरे साथियों, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी परिमिति 60 है, विकर्ण 26 है। साथियों आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये 26 है तो अपन ट्रिपलेट लगाएं तो 10 24 26 आ जाएगा। क्या ये परिमिति 60 मीटर, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, परिमिति का मतलब क्या होता है परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो 10 24 26, क्या ये 60 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या इनको जोड़ करके 10 24 34 26 60 बैठ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इनमें से एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा। क्या कह सकते हैं 1/2 छोटी भुजाओं का गुणनफल। 2 से काटोगे, 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 24 पंजे 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आएगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है x, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज के कई सूत्र बताए मैंने, क्षेत्रफल के कई सूत्र बताए। क्षेत्रफल होता है ना वो √3/4 भुजा स्क्वायर भी होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर भी होता है। अगर माध्यिका दी हो तो माध्यिका का स्क्वायर/√3 भी होता है। ऊंचाई दिया हो, क्योंकि ऊंचाई और माध्यिका एक ही चीज होती है, तो ऊंचाई का स्क्वायर/√3 होता है, ठीक है। अंतर लंब दिए हो तो उनका योग का स्क्वायर/√3 होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो माध्यिका का स्क्वायर/√3, यहाँ पर माध्यिका दी है तो क्षेत्रफल ये लग जाएगा माध्यिका का स्क्वायर/√3, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो परमेकरण कर देंगे, हरिका क्या कर देंगे परमेकरण, √3 का गुणा ऊपर, √3 का नीचे, तो क्या आएगा √3 में x स्क्वायर, √3 x स्क्वायर, √3 गुणा √3 3, तो √3 x स्क्वायर बट्टे √3, √3 x स्क्वायर बट्टे 3, ऑप्शन डी देख गया। तो इस तरीके से आपका आया था, आने को आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी है? 13। अब 13 दिखते ही मेरे माइंड में आ गया, आपके माइंड में भी आएगा जब आप याद कर लोगे। 5 बार 13 क्या क्षेत्रफल है? क्या इसका क्षेत्रफल 30 बैठ रहा है? 1/2 छोटी भुजाओं का गुणनफल, 2 से काटोगे 6, बिल्कुल 30 बैठ रहा है। छोटी भुजा कौन सी है? छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा 5 वाली होगी। छोटी भुजा कौन सी होगी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, परिमिति कितनी आएगी? देखिए, एक 7 का या एक 15 का है। समद्विबाहु त्रिभुज हमें पता होता है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि कोई दो भुजा बराबर होंगी। अब एक तो 7 है, एक 15 है, अगर ये 7 के बराबर हो जाएगी तो भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, 15 के बराबर हो जाएगी तो भी दो भुजा बराबर आएगी। अगर मैं इसको 7 ले लूँ, ये 7 ले लूँ, ये 15, तो भी दो भुजा बराबर होगी। अगर ये 7 है, ये 15 15, तो भी दो भुजा बराबर होगी। लेकिन इसका मैं हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मैं 7 और 7 लेता हूँ, दोनों भुजाओं का योग क्या 15 से ज़्यादा है? नहीं, दोनों भुजाओं का योग हमेशा 15 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये नहीं लगेंगे तो कौन सी भुजा लेंगे फिर? 7 15 15, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा तभी पॉसिबल है, इसके अनुसार नहीं होंगे। क्योंकि 7 7 14 हो रहा है, 15 से ज़्यादा नहीं हो रहा ना, इसका ये नहीं लेंगे। परिमिति की याद करनी है, तीनों भुजाओं का योग 15 15 30 और 7 37, तीनों भुजाओं का योग 7 सेंटीमीटर 37, 15 15 30 37। तो यही लॉजिक था कि 7 नहीं लेनी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। देखिए, अगर एक विकट दे करके दूसरे विकट पूछा हो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल बराबर 144। ठीक है, 1/2, एक दिया 18 का, एक मैंने मान लिया x बराबर 144, 18 से काटोगे 8 वर्ग, तो x बराबर क्या होगा? 8। ये 2 में है, वो गुणांक पहुंच जाएगी, 8 दूनी 16 है, 16 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं बस। एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण 8 का है, क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले समचतुर्भुज बनाइएगा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस तरीके से समचतुर्भुज होगा, ये वाला है ना। अच्छा, इसकी एक भुजा 5 है, तो सभी भुजा 5 की होंगी, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। एक विकर्ण 8 का है, सपोज करो कोई एक विकर्ण मान लो, या तो इसको मान लो या इसको। मैंने इसको मान लिया कि ये कितने का है? 8 का। अगर ये 8 का है तो ये 4 4 होगा, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं? लंब समद्विभाजित। अच्छा, समद्विभाजित भी करेंगे और 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। तो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, अगर ये 4 का, ये 5 का है, तो ये 3 का होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर ये 3 का है तो पूरा विकर्ण कितने का आ जाएगा? 6 का। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणनफल विकर्ण, एक तो 8 का आ जाएगा और एक 6 का, 2 से 4, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा? 24। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन साथियों। एक बार फिर से सुनेंगे। भुजा 5 है, एक विकर्ण 8 का है, लंब समद्विभाजित करेगा 4, तो इसके चारों त्रिभुज जो है समकोण बनेंगे। अगर 4 5 है, कर्ण 5 हो गया, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। अगर 3 हो रहा है तो 3 3 दोनों तरफ, ये भी 3 ये भी त्रिफ, टोटल विकर्ण 6 का आ जाएगा। क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1 2, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 3 3 क्वेश्चन और बचे है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई। खैर, पते की साथियों, आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। समचतुर्भुज बनाइएगा, समचतुर्भुज बना दिया मैंने, है ना। कुछ इस तरीके से समचतुर्भुज होगा। 52 है परिमाप, अगर 52 परिमाप है तो भुजा कितनी होगी? परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 बटे में पहुंच जाएगा 13। भुजा कितनी की आएगी? 13 की।
कोई भुजा 13 की हो जाएगी, ये भी 13 की, 13 की, 13 की, किसी एक तरफ हम बात कर लेंगे। अच्छा छोटा विकट इसका 10 का है, छोटा कोई भी विकट ले लो है ना 10 का। अगर ये 10 का है तो ये 5 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये कितना आएगा साथियों, 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा समकोण, अगर एक 5 है एक 13 है तो ये 12 आ जाएगा। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो 12 ये और 12 ये, क्योंकि विकर्ण लंबसम वाली तो नया, तो 12 12 24, 24 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना समलंब ट्रिपेजियम, जिसको क्या कहेंगे ट्रिपेजियम, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई कह लो या उनके बीच की लंबवत दूरी, बात एक ही है भाई। भुजाओं के योग की बात, ऊंचाई ले लो या लंबवत दूरी एक ही बात है। 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी हैं, 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर की है और 1 2.5 की है। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या उनके बीच की लंबवत दूरी, कोई भी शब्द दिया हुआ, वो कितनी है 6.5। यहाँ से आप देखेंगे कि 1/2 तो है ही, इनको जोड़ेंगे 2.5 और 1.5 4, 4 गुणा 6.5, 2 से काटेंगे 4 2 बार, 6.5 4 दूनी 13। तो आंसर क्या बनेगा फिर 13 वर्ग मीटर, क्या बनेगा 13 वर्ग मीटर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के, ये कोई आयताकार है, ये 40 मीटर है, ये 24 मीटर है। अब क्या कर रहा है, एक कोने पर अपने क्या बांध दिया है ना, क्या बांध दिया, खूंटा बांध दिया। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है, अगर इस तरीके से आपने खूंटा बांध दिया तो घोड़ा जो है ना इस तरीके से कुछ ना कुछ क्या चढ़ सकता है, एक किसी पार्ट को चढ़ सकता है ना। और इसकी लंबाई कितनी है 14। अब देखिए ये कितने काम, ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि ये 14 हो जाएगी, ये 14 14 14, ये 14 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसी में चक्कर लगाता रहेगा 14 में। इसके अलावा इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी ना वो 14 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर कोण कितने का आएगा भाई, अगर ये आए तो 90 डिग्री का आएगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा फिर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक त्रिज्य खंड बन जाएगा ना, सेक्टर बन जाएगा। पाई का मतलब क्या आएगा 22/7। आर कितना हो जाएगा, आर कितना आएगा 14, फिर आर 14, थीटा कितना आएगा 90 का, क्योंकि ये आयत है और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो 90 से काटोगे 360 4 बार, 7 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 11, बचेगा क्या 14 गुणा 11, तो 154 मीटर स्क्वायर इसके क्षेत्र को खा पाएगा। ठीक है, तो इसका 154 आंसर आएगा। ठीक है, 154 इसका क्या आएगा आंसर। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही, शानदार रही। सभी इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसमें से गारंटी से क्वेश्चन आएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, वंदे मातरम।